आनंद का अनुभव होता है। श्री मीरा जी को अपने महल में पति भोजराज तो युद्ध में मारे गए। जब तक पति देव थे मीरा जी के, मीरा जी ने पहली डोली चल करके जब महल में आई तो भोजराज से कहा, एक प्रश्न का उत्तर दो। बोले, बोलो देवी। जिस कन्या का पहले लगन हो चुका हो, वो पति वरण कर चुकी हो और समाज जबरन उसका दूसरा लगन कर दे, तो उस नारी के ऊपर किसका पहले अधिकार होता है? भोजराज जी ने कहा, नहीं, जो पहले वो वरण कर चुकी है उसी का अधिकार होता है। उसी समय जो छुपा के रखे थे अपने ठाकुर जी गिरधर गोपाल अपनी सैया पे विराजमान कर, मेरे तो ये पति हैं। अगर संसार वाला कोई मेरे इस शरीर को हाथ लगाएगा तो मैं प्राण त्याग दूंगी। भोजराज ने विचार किया, राम राम, इतनी उच्च भक्ता। भोजराज ने कहा, देवी मीरा, समाज परिवार के सामने तो हम ऐसा ही अभिनय करेंगे, पति पत्नी है, परंतु आज से आप मेरी गुरु हो और मैं आपका शिष्य हूं। आज से आप मेरी गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूं। हम दोनों के बीच में गुरु शिष्य का संबंध रहेगा। मीरा जी एकांत में जब बैठी थी तो ठाकुर को याद करके और धन्यवाद करती, मालिक तुमने संसार से बचा लिया। जब भोजराज चले गए तो मीरा जी श्रृंगार करना नहीं बंद किया। महल में हलचल मच गई, ये विधवा हो गई, ये श्रृंगार करती है। रनिवास में राजमाता और उनकी जो ननद थी मीरा जी की, बड़ी क्रूर स्वभाव की थी। लाला तो काय को लगा दिया, पीछे से वो लगाते हैं। क्रूर स्वभाव की। बंद कर दे, ओ हवा खींचता है ना मार। सबने मिल करके कहा, बंद ही करवा दे बेटा, बाहर हवा है। चलो आज मीरा से पूछते हैं कि तुम्हें खबर है तुम्हारे पति युद्ध में मारे गए, तुम विधवा हो गई हो, ये गुलाबी रंग की साड़ी, मांग में सिंदूर, माथे पे बिंदिया, पांव में नूपुर बिछिया, ये सब क्या है? मीरा जी ने कहा, आपकी भ्रांति है। ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे सो मर जाए। मैंने बर बरिया गोपाल जू, मेरे चूड़लो अमर हो जाए। मेरा चूड़ा तो अमर है, मैं वो गिरधर की हूं, मैं संसार की किसी की नहीं। और महल से निकाल नहीं सकती हैं तो बड़ा त्रास दिया गया, सहन करती गई, यहां तक कि विष दिया गया। ये कह करके ये श्रीनाथ जी का चरणामत है। दासी ने कहा, महारानी जी मत पीना, ये विष है। कि नहीं, ये कहा गया है, देने वाले ने कह के गया कि ठाकुर श्रीनाथ जी का चरणामत है, तुम्हारे लिए मंगवाया है। बड़े भाव से पी गई। अब जो प्रतिद्वंदी रनिवास में थी उनको बड़ा आनंद आया, अब खबर पड़ेगी।
आहा, पर विष पीने के बाद मीरा जी पांव में घुंघरू बांधे और हाथ में खड़ताल ली और सारी रात भगवान के नाम का कीर्तन करती ही नृत्य करती रही। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। और ये धन कैसा है? खर्चे न खूटे चोर न लेवे, खर्चे न कूटे चोर न लेवे। खर्चे न खूटे चोर न लेवे, खर्चे न खूटे चोर न लेवे। दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दई मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दई मेरे सद्गुरु। वस्तु अमोलक दई मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दई मेरे सद्गुरु। वस्तु अमोलक दई मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दई मेरे सद्गुरु। करी कृपा अपनायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। सत्य की नाव खेवटिया सद्गुरु, सत्य की नाव केवटिया सद्गुरु। यहाँ निर्भय नहीं हो जाना, पद पे ध्यान देना। नाव तो है, खेवनहार भी मेरा सद्गुरु है, पर उससे पहले का शब्द सुन लो, सत्य की नाव। सद्गुरु किनको पार लगाते हैं? कान में दीक्षा मंत्र ले लिया, कल्याण बोले, जब तक इसका स्मरण नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे, नाम जाप नहीं करोगे, बहुत नहीं तो थोड़ा करो, पर करना पड़ेगा। तभी सद्गुरु नाव लेके आते हैं। पंजाब में माताएं मंडली बना बना करके कीर्तन करती हैं, तो गाया करती हैं, सतगुरु ने जहाज बनाया, आओ जिन्ने पार लंघना। सतगुरु ने जहाज बनाया, आओ जिन्ने पार लंघया। सतगुरु ने जहाज बनाया, आओ जिन्ने पार लंघना। सतगुरु ने जहाज
जहाज बनाया, आओ जिन पार लगया। तो मीरा जी भी यही बात कह रही हैं कि नाव भी है, सदगुरु भी नाव के मल्लाह के रूप में बैठे हैं, पर पार कौन होगा? सत की नाव खेवटिया सदगुरु, सत की नाव केवटिया सदगुरु। भव सागर तरे आयो, आयो जी में तो राम रतन धन पायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरस हरस जस गायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। बात चल रही थी प्रेम की, प्रसंग प्रेम का था। अपने ठाकुर के लिए कभी एकांत में बैठ करके उनकी याद में रोया करो।